नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं टैगोर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी आईटीबीपी ने टेलीकॉम के पद के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है। टोटल आईटीबीपी ने जो पोस्ट निकाली है वो 526 पोस्ट है। हम इसमें जानेंगे कि किस 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 टाइप की पोस्ट है, किस किस लेवल की पोस्ट है और उनको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल पैटर्न क्या है, सारी जानकारी जानेंगे हम। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगर हम बात करें कि ये फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, तो ये फॉर्म ऑनलाइन होंगे 15 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है वो है 14 दिसंबर। इसकी ऑनलाइन की स्टार्ट डेट और एंड डेट है ये। और इसके आगे अगर हम बढ़े और क्या है, अगर टोटल पोस्ट की बात करें हम, तो सब इंस्पेक्टर की इसमें मेल के लिए जो पोस्ट है वो 78 है और फीमेल के लिए है 40। टोटल पोस्ट 92 है सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के लिए। हेड कांस्टेबल टेलीकॉम की बात करें तो 325 पोस्ट तो मेल के लिए हैं और 58 पोस्ट हैं जो कि फीमेल के लिए है। यानी इस टोटल पोस्ट की बात करें हम हेड कांस्टेबल की, तो इसमें 383 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें कांस्टेबल कांस्टेबल मेल के लिए 44 पोस्ट हैं और फीमेल की बात करें तो 7 पोस्ट हैं। टोटल 51 पोस्ट हैं। ये तो इसकी टोटल पोस्ट है कि किस किस में कितनी है, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। इससे आगे बढ़े तो अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर के पे लेवल की, तो ये लेवल 6 की पोस्ट है। ये सीपीओ में भी यही रहता है सब इंस्पेक्टर की लेवल, उसी लेवल की ये पोस्ट है। अगर हेड कांस्टेबल की बात करें तो लेवल 4 की है और कांस्टेबल की बात करें हम तो लेवल 3 की पोस्ट है ये। अगर इनकी हम सैलरी की बात करें तो 35,400 से स्टार्ट होती है और 1,12,400 तक रहेगी। यानी लगभग ये 35,400 है। अगर इसमें अलाउंस वैलाउंस लगाते हैं हम तो लगभग ये 65,000 प्लस रहेगी ये इसकी सैलरी। अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की बात करते हैं तो इसकी समथिंग 50,000 प्लस सैलरी बनेगी आपकी लगते ही। और कांस्टेबल की बात करें तो ये भी 40 से 45,000 सैलरी आपकी बनेगी। इसमें अलाउंस वगैरह बता रखा है, क्या क्या अलाउंस है, एचआरए वगैरह है, मेडिकल फैसिलिटीज भी है, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो अगर हम देखते हैं एज एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं हम तो इसमें 20 से 25 साल इसकी एज रहेगी। कम से कम 20 साल का कैंडिडेट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 25 साल का। अगर इसमें हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए, ओबीसी कैंडिडेट हैं उनकी, उनको 3 साल की छूट रहेगी। और अगर एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट रहेगी। ये रहेगा इसमें। सब इंस्पेक्टर के अगर हम जैसे बात करें तो 25 साल तो इसकी मैक्सिमम है। उसमें अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 28 साल तक ये भर्ती देख सकता है और एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो ये आप 30 साल तक देख सकते हैं। अगर हम हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें 18 से 25 साल है। सेम इनमें भी यही रहेगा, ओबीसी 28 और एससी एसटी 30। अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो उसमें तो एज है वो 18 से 23 साल है और इसमें अगर हम ओबीसी को बात करें तो 26 साल हो जाएगी। और अगर हम एससी और एसटी की बात करें तो 28 साल एज हो जाएगी। तो ये तो इसका एज का रहेगा, यानी इसमें एज काफी है और 30-30 साल तक देख सकते हैं। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो बैचलर डिग्री इन साइंस विद, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में, यानी जिसने पीसीएम से बीएससी कर रखा है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद हम बात करें और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसने आईटी से बीएससी कर रखा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर साइंस सीएस से, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से जिसने कर रखी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसके आगे बात करें हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से जिसने कर रखा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर हम जिसके पास ये नहीं है, जिसने सीए से कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। बीई इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, यानी बीटेक वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ये दे रखा है किस किस से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये चीज उसमें ऊपर भी दे रखी है,
लेकिन इसमें भी ये दे रखा है, यानी कहीं ना कहीं बीटेक वालों के लिए भी इसमें है। उसके बाद अगर ये चीज नहीं है तो ये है अगर इसके अलावा एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सेम वही है जिनके पास आईटी से है, कम्युनिकेशन से है और इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो ये लोग इसमें सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के। इससे आगे अगर हम बढ़े तो देखते हैं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें 10+2 वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 में कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? अगर हम बात करें जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिन्होंने मैथमेटिक्स से 10+2 पास किया है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे देखें, अगर जिसके पास 10+2 पीसीएम नहीं है तो उनके लिए क्या है, 10th पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए, यानी 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास आईटीआई का। किससे होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर फ्रॉम, अच्छा ये कंप्यूटर, इन सब इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, इनसे अगर उसके पास आईटीआई है तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर हम बात करें ये भी नहीं है तो जिसके पास 10th पास है और साइंस पीसीएम से, ठीक है ये तो होता ही है, और डिप्लोमा है इन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर जिसके पास ये डॉक्यूमेंट हैं, इससे अगर उसने आईटीआई या कुछ भी कर रखा है तो वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये 3 तरह की इसमें क्वालिफिकेशन है जो इसके अंदर आते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की तो उनके पास क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए ओनली। 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, और कोई अगर डिप्लोमा भी है आईटीआई का तो भी उसमें ये अप्लाई कर सकता है। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो अगर इसमें बोनस मार्क्स किस किस को मिलेंगे, जैसे कि कोई डिग्री होल्डर है किसमें, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके पास अगर ये डिग्री है तो उसको क्या होगा, 5 मार्क्स बाकी कैंडिडेट से एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी इनको 5 नंबर वगैरह एग्जाम में लाए हुए मिल जाएंगे। अगर दूसरी बात करें हम, अगर किसी के पास टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर डिप्लोमा है तो उसको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके बाद, और टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स किस में है, सर्टिफिकेट है, अगर डिग्री होल्डर है उसको 5, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसको 3, और आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये तो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है उनके लिए। अगर इससे आगे अगर हम बढ़ें तो देखते हैं इसमें क्या है, एज रिलैक्सेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एज जो कैलकुलेट होगी किस डेट से होगी, फॉर्म की लास्ट डेट से। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 14 दिसंबर है, उस दिन इसकी एज कैलकुलेट होगी। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात मैंने बता दिया आपको, ओबीसी वालों को 3 साल रहेगा, एससी एसटी वालों को 5 साल रहेगा। इससे आगे बढ़े तो हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या है, अगर कोई भी कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर कोई एसटी कैंडिडेट है तो उसको जो चेस्ट है उसका 77 से 82 रहेगा, यानी कि 77 नॉर्मल और फुलाने के बाद 82। और अगर बात ये है एसआई के लिए, टेलीकॉम एसआई के लिए अगर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की बात करते हैं तो उसको 76 से 81 सेंटीमीटर रहेगा, और उसकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर। अगर इसी में हम फीमेल की बात करें तो एसटी कैंडिडेट की जो हाइट रहेगी वो 150 रहेगी। ऐसे ही अगर जो कैंडिडेट अगर बात करें हम तो इसको से अगर बिलोंग करता है तो उसका जो चेस्ट रहेगा, चेस्ट का मेजरमेंट वो रहेगा 80 से 85। और ये एसआई के लिए है। अगर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की अगर हम बात करते हैं तो वो रहेगा 78 से 83 सेंटीमीटर। इनकी अगर हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर रहेगी। अगर हम फीमेल की बात करें तो उनकी हाइट रहेगी 155 सेंटीमीटर। इसी के आगे अगर बाकी कैंडिडेट जो बचते हैं
स्टेट यूनियन टेरिटरी के, उनके लिए जो है वो है 80 से 85 सेंटीमीटर उसका चेस्ट होना चाहिए। और उसका जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए एसआई के लिए। और सेम इसी के लिए भी यही है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए भी। और अगर हम हाइट की बात करें तो जो कि फोर्स में हाइट रहती है वो 170 सेंटीमीटर, वो इसमें आपको मेजर करनी पड़ेगी। अगर हम फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो ये तो रहा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, कितनी हाइट है, कितना चेस्ट चाहिए। इससे अगर हम आगे बात करते हैं, तो अगर हम बात करें इसमें फेज फर्स्ट में आपका क्या क्या होगा, तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इफिशियंसी टेस्ट। अगर हम बात करें सम इंस्पेक्टर टेलीकॉम की, तो इसमें 100 मीटर रेस है, उसके लिए जो टाइम है वो है 16 सेकंड मेल के लिए। सब इंस्पेक्टर में 100 मीटर रेस है वो 16 सेकंड, और 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर भी रेस है इसमें, उसके लिए जो टाइम है 7 मिनट 30 सेकंड। इनमें दो रेस हैं, एक तो 100 मीटर की भी है और दूसरी 1600 मीटर की भी है। अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके लिए भी 100 मीटर रेस है, लेकिन उनके लिए 18 सेकंड का टाइम है, जबकि मेल के लिए 16 सेकंड का टाइम है। और फीमेल के लिए जो रेस है वो 800 मीटर है। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रेस है। उनके लिए जो टाइम दे रखा है 4 मिनट 45 सेकंड। ये तो मेल और फीमेल की सब इंस्पेक्टर की होगी। अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल, टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल, इन दोनों के लिए सेम फिजिकल है। जैसे हम रेस की बात करें तो 1600 मीटर रेस है इसकी, और कितने इसमें भी 7.5 मिनट में है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट की सेम रेस है 800 मीटर और सेम टाइम है इनके लिए। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि आपको लॉन्ग जंप 11 फीट और हाई जंप 3.5 फीट, ये एक्स्ट्रा है एसआई के अलावा। एसआई में ओनली 2 रेस हैं, इसमें 100 मीटर रेस नहीं है। इसमें ये लॉन्ग जंप और हाई जंप, इसमें 3 चांस मिलेंगे। नॉर्मली जो कैंडिडेट रेस क्वालिफाई कर लेता है, ज्यादा नहीं है। नॉर्मली अगर प्रैक्टिस करोगे आप तो ये चीजें आप कर सकते हो। ऐसे ही अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को 9 फीट है लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट है, सेम 3 चांस मिलेंगे। तो ये तो आपका क्या रहा, पीईटी रहा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ये जो कि फेज फर्स्ट, जो कैंडिडेट फेज फर्स्ट क्वालिफाई करेगा उसको क्या होगा, फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। फेज सेकंड आपका 100 मार्क्स का ओएमआर बेस या सीबीटी बेस कुछ भी हो सकता है, ये अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है, एग्जाम होगा। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की, तो अगर इसके हम सिलेबस की बात करें, इसमें क्या होगा, पेपर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसमें क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये ऑप्शनल रहेंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे इसके, और इसके आपको 30 मार्क्स हैं। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जीके की बात करें हम तो इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे और आपको 35 मार्क्स। और रीजनिंग आपकी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की। इसमें आपको मैथ्स नहीं मिलेगा देखने को। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के फर्स्ट पेपर में, यानी कि 35 35 70 और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा पेपर फर्स्ट। फिर उसके बाद पेपर सेकंड की बात करें, ये भी 100 क्वेश्चन का होगा। इसमें ग्रेजुएट लेवल पे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। अगर हम बात करें इसमें फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 ही मार्क्स के होंगे। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। मैथ 10 क्वेश्चन, यानी ये इसमें मैथ कहीं ना कहीं टेक्निकल मैथ रहेगा, क्योंकि ये बात पीसीएम की और टोटल टेक्निकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट भी ये टेक्निकल है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी टोटल ये 10 10 10, और ये जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क्स रहेंगे। कंप्यूटर साइंस के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, यानी कि पेपर सेकंड भी आपका 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ही होगा। ये तो हो गया सब इंस्पेक्टर का। अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल में आपका पेपर एक ही होगा, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम इसके लिए आपको
2 आवर मिलेगा। अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, दो ये ऑप्शनल है, या तो आप इंग्लिश कर लेना या आप हिंदी। आपको 20 नंबर की आएगी, इसमें टोटल 20 मार्क्स रहेंगे आपके लिए। जनरल अवेयरनेस की बात करें हम, तो ये 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। और केमिस्ट्री की बात करें हम, तो केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल टेक्निकल रहेंगे, ये जो सब्जेक्ट है आपके, ये टेक्निकल 10+2 लेवल के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहेगा। ये तो रहा हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का, 2 आवर का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे आपको। इससे आगे बढ़े हम तो कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन, इसमें भी सेम आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम रहेगा। 20 क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश के, जीके के आपके 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, जो कि आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे। ठीक है, ये आपका 10th लेवल का मैथ रहेगा इसमें, उसमें 10+2 लेवल का रहेगा हेड कांस्टेबल में। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, एनसीसी का बोनस मार्क्स। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम आपको एग्जाम है, एग्जाम आपके जैसे मान लो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे आपके पास अगर सी सर्टिफिकेट है तो। और अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 2%, 100 का 2%, 2 ही होता है। ये तो एनसीसी के बोनस मार्क्स हैं, जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये रहा, ये पोस्ट है, ये टेक्निकल पोस्ट है, यानी कि आईटीबीपी के अंदर अगर आप भर्ती होते हो तो कहीं ना कहीं मतलब जो भी बटालियन है उनमें कनेक्टिविटी कैसे बना के रखना है, क्या है, ये टोटल काम आपका ये रहेगा। जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप अपनी तैयारी करें, सिलेक्शन लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।